बाबा की अनंत कथाओं की श्रृंखला में लंदन में हुए एक चमत्कार की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। वहां अमेरिका की एक छात्रा हीथर थॉमसन बाबा की यश गाथाओं से जब संज्ञानित हुई तो उसने चाहा कि हम भी बाबा के दर्शन करें। लंदन में पढ़ रही थी, इच्छा थी, लेकिन उसके पूर्ण होने की कोई आशा नहीं थी। एक दिन हीथर बस में बैठी यात्रा कर रही थी। बस रुकी, एक साधु जैसा व्यक्ति उनकी बस में चढ़ा। बस में और भी सीटें थीं, खाली थीं, जिन पर वो बाबा बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने हीथर से जो सीट उसकी बगल में खाली थी उस पर जरा सा सरक जाने को कहा और वो वहां बैठ गए। हीथर को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन एक बार जब उन्होंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो लगा कोई संत हैं। फिर उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया और बाबा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मन में जो कुछ क्षण यात्रा हुई, मन में यह हुआ कि बाबा से हम बात करें। उसने पलट के देखा तो उसकी सीट खाली थी। अब विस्मय भरा रोमांचक दृश्य उसके दिमाग में हो गया कि अरे अभी तो कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा था और अब कहां गायब हो गया। रात्रि विश्राम में वो वहां पहुंची अपने आवास पर। आवास में उसे लगता रहा नीम करोड़ी बाबा की कथाएं उसके दिमाग में चलती रहीं। उसका सत्र पूरा हुआ। उसने सोचा चलो बाबा जी के दर्शन भारत में किए जाएं, लेकिन उनके पास आर्थिक संसाधन उस समय उतने नहीं थे। परंतु उसकी यूनिवर्सिटी, जो बच्चा जहां रहता था, वहां तक के लिए वो धनराशि वहां से प्रदान करते थे। हीथर ने भी अपनी मांग भर के भेज दी थी स्कूल में। जब उसको चेक दिया गया तो जितनी मांग की थी उसने, उससे दुगनी धनराशि का चेक मिला। उसने इस तरफ कर्मचारियों की, अधिकारी को बताया कि आपने हमें गलत धनराशि का दे दिया है, हमने इतने पैसे मांगे नहीं। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं, आपके खाते में इतने पैसे आए हैं और ये सही चेक है आपके लिए। हीथर ने लंदन से भारत का टिकट कराया। वो यहां पर कैंची धाम में आई और उनके दर्शन किए। तब उन्हें लगा कि जिन बाबा को हमने लंदन में अपने सीट पर, बस की सीट पर देखा था, वही बाबा यहां पर विराजमान है। प्रणाम किया और दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो भक्त और भगवान का संबंध बन गया। हीथर को बाबा ने सीता का नाम दिया, भारतीय नाम सीता, और वो परोपकार के कामों में लगे रही। ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाबा की अद्भुत कहानियों की श्रृंखला में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो था तो अनपढ़, लेकिन बाबा की कृपा से वो विद्वान साबित हुआ। एक बच्चा भगवान ठाकुर, जिसके माता पिता बाल्यकाल में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, वो बालक बाबा की सेवा में आ गया। बाबा की सेवा करता रहा। बात उस समय की है जब वृंदावन में आश्रम बना, वहां हनुमान जी की स्थापना हुई और बाबा ने उस किशोर अवस्था के बालक को उसका पुजारी बना दिया। अपने हाथों से जनेऊ पहनाया और पुजारी बना दिया। ये बात वहां के लोगों को बहुत अखरी कि ये ब्राह्मण नहीं है,
और महाराज जी ने इसको पुजारी बना दिया। अनपढ़ है, ये कुछ जानता नहीं। एक दिन कुछ लोग इकट्ठे होकर महाराज जी से मिले, बाबा जी से कहा कि भाई ये अनपढ़ है, इसको इस पद पर नहीं रहना चाहिए। बाबा जी ने कहा ये अनपढ़ नहीं है, बहुत ही विद्वान है। उनमें से एक व्यक्ति उठा कि अगर ये विद्वान है तो गीता का 11वां अध्याय ये हमको पढ़कर सुना दे। भगवान सिंह को बुलाया गया, बाबा ने अपने पास बिठाया, बोले भगवान सिंह गीता का 11वां अध्याय सुनाइए। भगवान सिंह ने गीता का 11वां अध्याय बिना पुस्तक को देखे हुए सुनाना शुरू किया, सुस्पष्ट आवाज में, एकदम सही उच्चारण। जब वो गीता का पाठ सुना रहे थे उस समय लोग अवाक रह गए कि ये तो बिल्कुल अनपढ़ था। गीता का पाठ संस्कृत में, वो भी बिना देखे हुए। लोगों ने उनकी बात मानी और ये कहा कि महाराज जी हमसे गलती हो गई, वास्तव में ये बहुत विद्वान है और इनको पुजारी ही रहने दिया जाए। वृंदावन में हनुमान जी की सेवा की भगवान सिंह ठाकुर ने, और फिर उन्होंने लखनऊ में हनुमान सिद्ध पर जो मंदिर बना है वहां भी पुजारी के रूप में कार्य किया। वो बताते हैं कि जिस समय मैं गीता का पाठ कर रहा था उस समय बाबा जी का कंबल हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा था और न जाने कहां से ये सब हो गया और गीता का पाठ मैंने सुना दिया। ये सब बाबा की कृपा थी, वास्तव में हम संस्कृत पढ़े भी नहीं थे। ऐसी कृपा होती है जब बाबा की कृपा किसी पर हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।